कटिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स के साथ साइबर ठगी की बड़ी वारदात हुई है। मोबाइल चोरी होने के महज 3 घंटे के भीतर ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से लगभग 2 लाख रुपए उड़ा लिए। साइबर डीएसपी वसीम फिरोज ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने मोबाइल चोरी होते ही सिम कार्ड ब्लॉक करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद ठगों ने उनके यूपीआई ऐप से 13 बार ट्रांजैक्शन कर डाले। डीएसपी ने बताया कि ठगों ने मोबाइल में मौजूद यूपीआई ऐप का गलत फायदा उठाया। उन्होंने लोगों को चेताते हुए कहा कि मोबाइल चोरी होने पर सिर्फ सिम ब्लॉक करना काफी नहीं है। उन्होंने बताया, जैसे ही मोबाइल चोरी हो सबसे पहले नया सिम एक्टिव कर किसी सुरक्षित मोबाइल में लगाकर उसी यूपीआई ऐप में लॉगिन करें, क्योंकि ऐसा करते ही पुराने मोबाइल में यूपीआई अपने आप डीएक्टिव हो जाता है और ठगों के हाथ आपकी बैंक डिटेल्स नहीं लगती। डीएसपी ने यह भी कहा कि थोड़ी सी लापरवाही से पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उड़ सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत साइबर सेल से संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ। दरअसल मामला शुरुआत में ये आया था कि लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे थे। मोबाइल चोरी होने के बाद उस मोबाइल में जो भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं उससे पैसे भी चुरा लिए जा रहे थे। तो मोबाइल चोरी के साथ ही ये साइबर फ्रॉड का मामला भी बन जा रहा था। उसमें प्रथमतः हमने लोगों को ये सुझाव दिया था कि आप मोबाइल जैसे ही चोरी होता है तो आप नया सिम निकाल लें भाई, इससे आपका पुराना सिम बंद हो जाएगा तो यूपीआई ठगी रुक जाएगा। लेकिन अभी आज एक मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित के मोबाइल चोरी होने के 2 घंटे के बाद ही उन्होंने अपना नया सिम निकाल लिया था। नया सिम उनका स्टार्ट भी हो गया था। तो इस बात की उम्मीद कम थी कि उसके बाद भी फ्रॉड होगा, लेकिन सिम निकालने के 1 घंटे के बाद उनको मैसेज आना शुरू हुआ कि अभी भी यूपीआई से उनके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। टोटल 13 ट्रांजैक्शन हो चुका था अगले 1 घंटे में। तो इसके बारे में एक हम सतर्कता बरतने का सुझाव देना चाहेंगे लोगों को। आपका मोबाइल चोरी होता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि तुरंत उसका नया सिम निकाल लेना है ताकि पुराना सिम बंद हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगला स्टेप ये ज़रूरी है कि आपके पुराने जो फ़ोन चोरी हुआ है उसमें जो भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल किए थे आपने पहले, वो सारे ऐप आप दोबारा अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें ताकि पिछले फ़ोन में जो इंस्टॉलेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाए। सिर्फ सिम बंद करने से भी सारे ऐप बंद नहीं हो रहे हैं। जैसे फ़ोन पे है वो आपका सिम बंद भी हो जाता है पिछला फ़ोन, तब भी उसमें चलते रहेगा ऐप। तो सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करके उससे ट्रांजैक्शन आराम से किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा ये ज़रूरी हो जाता है कि नया सिम लेने के बाद पुराने सारे यूपीआई ऐप को आप दोबारा अपने नए फ़ोन में इंस्टॉल कर लें नए सिम के साथ। स्थिति में सबसे पहले आपको नया सिम निकाल लेना चाहिए उस नंबर का। दूसरा, आपके जितने भी यूपीआई ऐप पिछले फ़ोन में इंस्टॉल किए हुए थे वो दोबारा इंस्टॉल करके इस नए सिम के साथ आप अपने नए फ़ोन में उसको चालू कर लें ताकि पिछले वाले सारे यूपीआई ऐप डीएक्टिवेट हो जाए।